अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। आज मैं आपके लिए एक हदीस लेकर आई हूँ, गौर से सुनना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं, आपको मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मसलसल बुरा भला कहने और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के सब्र करने और ख़ामोश रहने पर खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उसके कुछ बातों का जवाब दे दिया। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह भी आपके पीछे पीछे आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा आप वहाँ तशरीफ़ फरमाते रहे। फिर जब मैंने उसके कुछ बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे, तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। फिर जब तुमने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो फरिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया, और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता, लिहाजा मैं उठकर चल दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, तीन बातें हैं जो सब के सब बिल्कुल हक है। जिस बंदे पर कोई जुल्म या ज्यादती की जाती है और वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उससे दरगुजर कर देता है और इंतकाम नहीं लेता, तो बदले में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको कोई कर देते हैं। जो शख्स सुलह रहमी के लिए देने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसको बहुत ज़्यादा दे देते हैं। और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उसकी दौलत को और भी कम कर देते हैं। तो मेरा अल्लाह का हुक्म यह है कि अगर कोई हमसे खाली पीली या किसी बात पे ही अगर लड़ रहा है तो हमें थोड़ी देर के लिए सब्र से रहना चाहिए। ये नहीं कि जैसा वो उल्टा कह रहा है उससे और दुगना कहो। तो यही हदीस हमारी ये इसी वजह पे आई है, ये बताई है गई है ये हदीस शरीफ के दो सहाबी थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लड़ रहे थे। तो जो एक थे वो बहुत अच्छा बुरा कह रहे थे सामने वाले को, लेकिन सामने वाला अल्लाह की रजा के लिए चुप था कि मेरा अल्लाह अपना आप देख लेगा ये मुझे क्या कह रहा है। लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या काम करा कि उसने जो है उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने दोबारा जवाब देना उन्हें शुरू कर दिया लड़ने वालों को, तो वहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो वहाँ से वापस हो गए। तो वो सहाबी जो थे वो अल्लाह के नबी के पीछे पीछे आए और कहने लगे कि जब वो मुझे इतना अच्छा बुरा कह रहा था, जब तो अल्लाह के नबी आप बैठ कर देख रहे थे, और जब मैंने उसे किसी बात का जवाब दे दिया तो आप वहाँ से आ गए लौट कर। तो हमारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम चुप थे तो तुम्हारी तरफ से अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा था जो तुम्हारी तरफ से उससे लड़ रहा था और जवाब दे रहा था। लेकिन जब तुम शुरू हुए ना, तुमने जवाब दिया तो वो फरिश्ता तुम्हें छोड़कर अकेला चला गया और तुम्हारे बीच में शैतान आ गया। जब वो शैतान आ गया तो फिर तुम्हारी लड़ाई कोई सुलझा नहीं सकता, क्योंकि जब अल्लाह अपने फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है ऐसी जगह तो सब्र वाले के साथ होता है वो मामला। लेकिन जब शैतान बीच में आ जाता है तो फिर उनका कोई भी बीच बचाव करने वाला नहीं होता, क्योंकि शैतान हमेशा फसाद को फैलाता है, घटाता नहीं। और फरिश्ता जो होता है वो सब्र दिलाता रहता है अपने बंदे को। कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि एक चुप 100 को हराता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे ऊपर कोई खाली पीली की तोहमत लगा रहा है या हमसे खाली पीली लड़ने के लिए आ रहा है तो हमें सब्र करना है। इंशाअल्लाह हमें उसका अजर मिलेगा, हमें अजर मिलेगा। और हमें उससे नहीं लड़ना है बिल्कुल भी, हमें सब्र करना है और हमें यह सोच लेना है कि हमारा फैसला अल्लाह के हाथ में दे दिया, हमारा फैसला अल्लाह करेगा। और मेरे बहन भाइयों,
صبر کی دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اس سے صبر بھی آتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹ کر دیا کرو اور فالو کر لیا کرو۔ اللہ حافظ۔